हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक होगा, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले मेरी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वन बाय वन सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करें, तभी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो आज हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो सबसे पहले पहचान क्लियर कर लेते हैं। सिंपल, आपको बस एक बात माइंड में डाल लेनी है कि जैसे जैसे हमने प्रेजेंट करा था वैसे वैसे ही पास्ट बनता है। बस वहां पर हम है लगाते थे, यहाँ पर हम पहचान में था लगाते हैं। अभी तक आपको मेरी वीडियोस देखकर इस बात को समझ में आ चुकी होगी आपको ये बात। सो ये वाले में क्या करना है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो आप पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जाके देखिए ताकि आपको ये समझ में आए। सो वहां पर हमने है यूज करा था, रहा है के साथ समय आया था, तो यहाँ पर आज रहा था के साथ समय आ जाएगा। सो लिखते हैं पहचान। यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे का अनुवाद, वहां पर हम है यूज करते थे, वहां पर हम रहा है, रही है और रहे हैं यूज करते थे। यहाँ पर हम रहा था, रही थी और रहे थे यूज कर रहे हैं। का अनुवाद जब समय के साथ किया जाता है, समय के साथ किया जाता है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हमारा। यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हैड बीन यूज करेंगे, तो हमने हैड बीन यूज कर ली। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, फिर V1 कंटिन्यूस है। हमेशा याद रखना, जब भी कंटिन्यूस की बात होती है आईएनजी जरूर लगाना है हमें। सब्जेक्ट हैड बीन, V1 आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर। सो सिंस और फोर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, फिर भी जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सिंस हमारा कहाँ लगेगा। सिंस को हमें लगाना है, सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जैसे कि मॉर्निंग 1999, अप्रैल, मंडे। सो हम ऐसे यूज करते हैं जहां पर टाइम का क्या मिलता हो, पॉइंट मिलता हो। मॉर्निंग 99, अप्रैल, मंडे, ऐसी वाली चीजों के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं जैसे। सो फोर हमारा यूज करते हैं हम, जैसे कि 2 आवर, 2 वीक। जैसे वहां पर हम मंथ का नाम लिखते थे तो यहाँ पर 3 मंथ, ऐसे ऐसे करके हम यूज करते हैं। 5 ईयर, ऐसे यूज करना है। 10 o'clock हम सेंस में ऐसे करके, जैसे यहाँ पर आर बोलते हैं तो वहां पर 10 o'clock, 9 o'clock सेंस में ऐसे बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। आपको सेंस और फोर समझ में आ गया होगा। सेंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, फोर हमारा पीरियड ऑफ टाइम के साथ, जैसे 2 आवर, 2 वीक, 3 मंथ, 5 ईयर, ऐसे हमें यूज करना है। सो रूल नंबर 1,
subject had been, V1 ing, ऑब्जेक्ट सिंस और फोर। एक सेंटेंस बना लेते हैं। वह सुबह से खाना बना रहा था। वह सुबह से खाना बना रहा था। तो याद रखना है, हमने जैसे कि रहा था पढ़ा था तो हम पहले वॉज ओवर यूज करते थे, बट जब मैंने आपको क्या सिखाया, ये वाला रूल हम इसलिए यूज कर रहे हैं जब रहा था रही थे का अनुवाद समय के साथ किया जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ समय आ गया। समय के कारण हमें ये वाला रूल यूज करना पड़ रहा है। अदरवाइज हम इसको कैसे बनाते, अदरवाइज हम इसको वॉज ओवर में बनाते तो मैं डायरेक्टली लिखता फिर ही वॉज कुकिंग फूड, बट अब हमें ऐसा नहीं लिखना है अब क्योंकि टाइम आ चुका है, तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही हैड बीन, V1 बनाना कुकिंग, ही हैड बीन कुकिंग फूड। मॉर्निंग आ रहा है तो मॉर्निंग के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हमने पहला सेंटेंस बना लिया। तो इजी से था हमारा पहला सेंटेंस। ऐसे ही हम रूल नंबर सेकंड बनाते हैं, सेकंड सेंटेंस बनाते हैं, सॉरी रूल नंबर 2 बनाते हैं, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कैसे बनाते हैं। रूल नंबर 2 हमारे कैसे बनता है, सब्जेक्ट नेगेटिव करना है ना, तो हैड हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, हैड नॉट बीन। V1 ing, ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर। इसके सेंटेंस बना लेते हैं। पहला सेंटेंस, वह 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा था। 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले he had not, देखो रूल फॉलो करना है मैं आपको रूल के साथ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, हैड लगाया, नॉट लगा रहे अब, he had not, फिर बीन लगाना है, he had not been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो, गोइंग हो जाएगा, he had not been going to market, अब देखो टाइम लगाना है, तो टाइम हमारा क्या आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, तो हमें सिंस लगाऊं या फोर लगाऊं, तो 2 दिन क्या है हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना है, फोर लगाना है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो कि सिंस किसके साथ लगाया जाए और फोर किसके साथ लगाया जाए, फॉर 2 days। से हमने पहला सेंटेंस बना लिया कि he had not been going to market for 2 days। एक और सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मम्मी 1 महीने से खाना नहीं बना रही थी। मम्मी 1 महीने से खाना नहीं बना रही थी। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, मदर। मदर हैड नॉट बीन, अकॉर्डिंग टू रूल बनाना सब। मदर हैड नॉट बीन, बनाना क्या होता है, कुकिंग। फिर हम क्या यूज करेंगे, फूड। अब टाइम यूज हो रहा है, 1 महीना, 1 महीना भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। अगर मैं बोलता अप्रैल से या जनवरी से तो हम सिंस लगाते हैं, बट अभी क्या आ रहा है, 1 महीना 2 महीना ऐसे आते हैं तो हम फोर लगाते हैं। मदर हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 1 month। सो ये हमने ये वाला रूल भी कंप्लीट कर लिया। सो आई होप आपको रूल नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब रूल नंबर 3rd 4th एंड 5th
करते हैं। सो रूल नंबर 3 में क्या करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा बीन, फिर V1, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सेंस और फोर। तो इसका भी एक सेंटेंस बना लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या वह एक महीने से पढ़ रहा था? क्या वह एक महीने से पढ़ रहा था? इजी सेंटेंसेस लेते हैं। सबसे पहले क्या यूज करना, हैड, सब्जेक्ट ही, बीन। देखो मैं सिर्फ रूल फॉलो कर रहा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, स्टडिंग, हैड ही बीन स्टडिंग, कितने महीने से, महीना आ रहा तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करते हैं। हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 1 month। रूल नंबर 4 बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे बनाते हैं फटाफट। रूल नंबर 4 क्या होता है, रूल नंबर 4 इसी का ही नेगेटिव होता है। तो हमने हैड, सब्जेक्ट, नेगेटिव का नॉट, बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर। इसका सेंटेंस बना लेते हैं। क्या तुम जनवरी से घर नहीं आ रहे थे? क्या तुम जनवरी से घर नहीं आ रहे थे? सो बना लेते इसको भी। सबसे पहले हैड यू नॉट कमिंग एट होम। सिर्फ रूल फॉलो करना है। इसके लिए मैंने हैड, तुम के लिए यू, नेगेटिव का नॉट, आना, कमिंग, घर के लिए एट होम। अब जनवरी आ रहा तो सिंस जनवरी यूज करेंगे। सो ये वाला सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो अब रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। रूल नंबर 5 में हमें क्या करना है, डब्ल्यूएच फैमिली यूज करते हैं हम। डब्ल्यूएच फैमिली, हेड, देन सब्जेक्ट, फिर हमारा बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर। सो मैंने सेंटेंस लिया, तुम 2 महीने से क्या सीख रहे थे? तुम 2 महीने से क्या सीख रहे थे? तुम 2 महीने से क्या सीख रहे थे? तो सबसे पहले क्या आ रहा है, डब्ल्यूएच फैमिली यूज करनी है ना। तो डब्ल्यूएच फैमिली कैसे यूज करते हैं, क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट। सबसे पहले मैंने क्या यूज करा, व्हाट। फिर हमारा हैड लगाना है, व्हाट हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीन, व्हाट हैड यू बीन। फिर क्या है, V1 के लिए हम लर्निंग, व्हाट हैड यू बीन लर्निंग। अब क्या आ रहा है, 2 महीने, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो क्या लगाना है हमें, फॉर 2 मंथ। सो आई होप आपको रूल नंबर 5 भी समझ में आया होगा। बहुत इजी है, ऐसे हम सेंटेंस आराम से क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट हम रूल नंबर 6 करते हैं। तो रूल नंबर 6 में हमें क्या करना है, डब्ल्यूएच फैमिली, हेड, सब्जेक्ट,
नॉट बीन। आपको रूल को देखकर टेंशन नहीं लेनी है, बनाना आ जाएगा आपको, सिंपल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर। सो ये रूल है। इसका भी एक सेंटेंस बना लेते हैं। वह 3 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा था, नेगेटिव में लेना है। वह 3 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि रूल नंबर 6 WH फैमिली का ही नेगेटिव होता है। वह 3 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा था। सो सबसे पहले क्यों यूज करना है। वाई हैड ही नॉट बीन। मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जा रहा हूं मैं कैसे बना रहा हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, स्टडिंग, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे बनता है। वाई हैड ही नॉट बीन स्टडिंग। और फिर क्या, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं, सिंस और फोर लगाना। तो 3 दिन के लिए हम क्या यूज करेंगे, फोर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर 3 days। वाई हैड ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 days। सो हमने रूल नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस खत्म हो चुका है। So thanks for watching my videos. We'll meet soon in the next video and don't forget to subscribe my channel.